अपना क्या, अपना तो कोई है ही नहीं, ना आगे है ना पिछू है, न कोई रोने वाला ना आंसू बहाने वाला। अपनी तो जैसे तैसे कर लो बात। अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। स स स ग ग रे रे सा नि 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 सा सा सा। कहा जाता है कि प्यार वही अच्छा जो अपनी मंजिल को पा जाए, नहीं तो सारी जिंदगी का नासूर बन के रह जाता है। अमिताभ बच्चन स्पेशल एपिसोड में आज हम इसी विषय वस्तु पर आधारित एक बेहद ही लोकप्रिय फिल्म कभी कभी की बातें करेंगे और जानेंगे इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, मेरी तरफ से शादी का ये तोहफा कबूल कर लो। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। यशराज फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण व निर्देशन किया था यश चोपड़ा ने तथा फिल्म की कहानी और पटकथा लिखने का श्रेय क्रमशः पामेला चोपड़ा और सागर सरहदी को दिया गया था। तकरीबन 2 घंटे 57 मिनट लंबी यह फिल्म 27 फरवरी 1976 को रिलीज की गई थी तथा इसके प्रमुख सहायक व मेहमान भूमिकाओं में नजर आए थे अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, राखी गुलजार, वहीदा रहमान, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, सिमी गरेवाल, परीक्षित साहनी, देवेन वर्मा आदि। फिल्म कभी कभी अपने कर्णप्रिय गीत संगीत के लिए भी जानी जाती है, जिनके धुन तैयार किए थे खय्याम साहब ने तथा गीत लिखे थे साहिर लुधियानवी ने। फिल्म में कुल 9 गाने रखे गए थे, जिनके बोल थे तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि 2 वर्जन, तेरे फूलों जैसा रंग, मैं पल दो पल का शायर हूँ के 2 वर्जन, प्यार कर लिया तो क्या, मेरे घर आई एक नन्ही परी और सुर्ख जोड़े की ये जगमगाहट। फिल्म के इन गीतों में अपनी मखमली आवाज दी थी लता मंगेशकर, मुकेश, किशोर कुमार और पामेला चोपड़ा ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म कभी कभी साल 1976 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 8वें स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 60 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को सेमी हिट घोषित किया गया। अगर बात करें इस साल की शीर्ष 3 कमाऊ फिल्मों की तो पहले स्थान पर रही फिल्म 10 नंबरी, जिसने 4.5 करोड़ रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म लैला मजनू, जिसने 4.25 करोड़ रुपए कमाए और यह भी ब्लॉकबस्टर कहलाई। तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म नागिन, जिसने 3.5 करोड़ रुपए कमाए और सुपरहिट कहलाई। फैक्ट नंबर 2, इस फिल्म को बनाने का विचार यश चोपड़ा के मन में अपने दोस्त और महान गीतकार साहिर लुधियानवी की लगभग 30 साल पुरानी लिखी एक कविता को पढ़कर आया था, जिसका टाइटल भी कभी कभी ही था। इसके अलावा यश चोपड़ा की पत्नी पामेला चोपड़ा को फिल्म में ऋषि कपूर और नीतू सिंह वाले किरदारों का आइडिया अखबार में एक आर्टिकल को पढ़कर मिला था, जिसमें एक माँ का अपने गोद लिए बच्चे से मिलने के बारे में लिखा हुआ था। बताता चलूं कि लेखक नरेश पाल ने भी इस फिल्म की कहानी को लिखने का दावा करते हुए कहा था कि फिल्म कभी कभी की कहानी उन्होंने ही लिखी थी, जिसमें यश चोपड़ा ने कुछ बदलाव किए और उन्हें क्रेडिट भी नहीं दिया। फैक्ट नंबर 3, फिल्म कभी कभी की शुरुआत के लिए पहले एक अलग दृश्य को शूट करना तय हुआ था, जिसमें अमिताभ बच्चन का किरदार अपने प्रेमिका पूजा की शादी को एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर देख रहा है और हर फेरे के साथ दोनों के एक साथ बिताए गए पलों को याद करता है। लेकिन यश चोपड़ा के निर्माता मित्र गुलशन राय ने उन्हें यह सलाह दिया कि इस प्रकार के दृश्यों का फिल्मांकन बहुत ही कलात्मक और पुराना है और संभवतः दर्शक इसे पसंद ना करें। खैर, यश चोपड़ा ने काफी सोच विचार कर फिल्म की शुरुआत के लिए एक नया सीन शूट किया।
फैक्ट नंबर 4, इस फिल्म के रिलीज के बाद राजेश खन्ना ने कहा था कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के रोल के लिए पहले उनसे संपर्क किया गया था, लेकिन वो एक उम्रदराज किरदार को निभाने के लिए राजी नहीं हुए थे। इस कारण उनके जगह पर अमिताभ बच्चन को फिल्म में लिया गया। इनके अलावा नीतू सिंह के द्वारा निभाए गए भूमिका के लिए पहले परवीन बॉबी और टीना मुनीम से भी बात की गई थी, लेकिन बात कुछ जमी नहीं और यश चोपड़ा ने अंतिम रूप से नीतू सिंह को साइन कर लिया। फैक्ट नंबर 5, फिल्म में पूजा का किरदार राखी को ही ध्यान में रखकर लिखा गया था, लेकिन इसी दौरान उनकी शादी गुलजार साहब से हो गई और राखी ने फिल्मों से दूरी बना ली। इसी दौरान गुलजार साल 1975 में रिलीज हुई अपनी फिल्म आंधी की शूटिंग के लिए कश्मीर गए और साथ में राखी को भी अपने साथ लेते गए। कश्मीर में गुलजार अपने काम में लगे रहे और राखी अपने कमरे में बैठी अकेले बोर होती रहीं। एक दिन शूटिंग के बाद फिल्म के अभिनेता संजीव कुमार और अभिनेत्री सुचित्रा सेन ने पार्टी करने का विचार बनाया, लेकिन अभी पार्टी पूरी भी नहीं हुई थी कि किसी बात पर दोनों झगड़ पड़े। मामले को बिगड़ता हुआ देखकर गुलजार ने बीच बचाव किया और सुचित्रा सेन को वहां से लेकर उनके कमरे तक छोड़ने चले गए। उस दिन सुचित्रा सेन बेहद ही गुस्से में थीं और गुलजार से उन्होंने कहा कि वो फिल्म को छोड़ रही हैं। यह सुनकर गुलजार बेहद ही चिंतित हो उठे और वहीं बैठे सुचित्रा सेन को काफी देर तक समझाते रहे। उधर अपने कमरे में गुलजार का इंतजार कर रही राखी ने धीरज खोकर गुलजार को ढूंढना शुरू किया और सुचित्रा के कमरे तक आ पहुंची। ठीक इसी समय सुचित्रा को मनाकर गुलजार उनके कमरे से निकल रहे थे। यह देखकर राखी को बेहद ही गुस्सा आया और अपने कमरे में आने के बाद उन्होंने गुलजार पर सवालों की बौछार कर दी। मामला इतना बिगड़ा कि मारपीट की नौबत तक आ गई। उस दिन की गर्मा गर्मी के बाद दोनों के रिश्तों में खटास बढ़ती चली गई। बहरहाल इसके कुछ दिनों बाद यश चोपड़ा ने राखी को फिल्म कभी कभी ऑफर की और राखी ने उसे सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। यह बात जब गुलजार साहब को पता चली तो उन्होंने राखी से कहा कि हमारे बीच पहले ही तय हुआ था कि तुम फिल्मों में काम नहीं करोगी, ऐसे में तुम यह फिल्म नहीं कर सकती। राखी का विश्वास गुलजार पर पहले से ही उठ चुका था, अतः उन्होंने उनकी अवहेलना करते हुए फिल्म के लिए हामी भर दी। फैक्ट नंबर 6, फिल्म में विक्की के किरदार के लिए यश चोपड़ा ने जब ऋषि कपूर से संपर्क किया तो उन्होंने बिना कुछ सुने ही फिल्म को मना कर दिया। ऐसे में यश चोपड़ा ने शशि कपूर से मदद मांगी और कहा कि विक्की की भूमिका के लिए हर हाल में मैं ऋषि कपूर को ही चाहता हूँ। उस दिन शशि कपूर ने यश चोपड़ा से कहा कि आप ऋषि की चिंता न करें और फिल्म की शूटिंग शुरू कर दें। ऋषि को मनाने की जिम्मेवारी अब मेरी है। ऐसा कहकर शशि कपूर ऋषि साहब के पास गए और उन्हें इस फिल्म से होने वाले कई फायदे गिनवाए, जिसके बाद ऋषि भी फिल्म के लिए तैयार हो गए। इस बाबत ऋषि कपूर अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला में लिखते हैं कि मैं उन दिनों अत्यधिक व्यस्त था और जिस समय मुझे फिल्म कभी कभी ऑफर की गई, मैं फिल्म बारूद की शूटिंग के लिए अमेरिका जाने वाला था और मेरे पास बमुश्किल 10-12 दिनों का समय ही बचा था। ऐसे में मुझे आनन फानन में कश्मीर बुलाया गया और इन्हीं 10-12 दिनों में मेरे सारे दृश्य शूट किए गए। फैक्ट नंबर 7, बात करें फिल्म के म्यूजिक की तो इसके लिए यश चोपड़ा संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लेना चाहते थे, लेकिन गीतकार साहिर लुधियानवी ने उनसे कहा कि यह फिल्म उनकी कविता पर आधारित है और उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी उनके गीतों के साथ न्याय कर सकती है। इसके साथ ही साहिर साहब ने यश चोपड़ा को खयाम साहब का नाम सुझाया और इस तरह से फिल्म में खयाम साहब के कालजयी धुनों से सजे हुए गीत शामिल हो पाए। बताता चलूं कि फिल्म के संगीत का जादू न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी खूब चला और इसके एक गीत कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है को कैनेडियन सिंगर और सॉन्ग राइटर नेली फुर्तादो बचपन से लेकर अब तक का सबसे पसंदीदा गीतों में से एक मानते हैं। फैक्ट नंबर 8, यह फिल्म अभिनेत्री नसीम के लिए पहली और आखिरी फिल्म साबित हुई। यद्यपि उन्होंने फिल्म में अमिताभ बच्चन की बेटी के रूप में दर्शकों पर अपनी अच्छी छाप छोड़ी थी। गौरतलब है कि फिल्म में नसीम के द्वारा निभाए गए किरदार के लिए बिंदिया गोस्वामी को अप्रोच किया गया था, लेकिन वो भी ऋषि कपूर की ही तरह फिल्म बारूद को लेकर अत्यधिक व्यस्त थीं, अतः वो चाहकर भी यह भूमिका नहीं कर पाईं। फैक्ट नंबर 9, यह फिल्म जब सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो
फिल्म प्रोड्यूसर गुलशन राय का कहना था कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को रोमांटिक हीरो के रूप में दिखाना मेकर्स की सबसे बड़ी गलती है, जिसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे और यह फिल्म सिनेमाघरों में फ्लॉप साबित हो जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और दर्शकों ने अमिताभ बच्चन को एक्शन स्टार के रूप से अलग इस रूप में भी काफी पसंद किया। यह फिल्म अमिताभ बच्चन की अगली कई रोमांटिक फिल्मों के लिए महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुई और लोगों को भी पता चल गया कि अमिताभ बच्चन किस दर्जे के अभिनेता हैं। फैक्ट नंबर 10, इस फिल्म के गीत कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है को लेकर यह बात भी कही जाती है कि ये गाना खयाम साहब ने 60 के दशक की एक फिल्म काफिर के लिए तैयार किया था, जिसे चेतन आनंद डायरेक्ट करने वाले थे। उस समय इस गीत को गीता दत्त और सुधा मल्होत्रा ने गाया था, लेकिन बाद में फिल्म की मुख्य अभिनेत्री गीता बाली के निधन के चलते फिल्म डिब्बा बंद हो गई और उस गीत को खयाम साहब ने फिल्म कभी कभी के लिए फिर से कंपोज करके मुकेश साहब और लता मंगेशकर से गवाया। फैक्ट नंबर 11, कहा जाता है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान बम्बई के सभी म्यूजिशियंस ने हड़ताल कर रखा था, जिसके चलते यश चोपड़ा ने नेवी से स्पेशल तौर पर म्यूजिशियन को बुलाकर फिल्म के संगीत को तैयार करवाया था। फैक्ट नंबर 12, इस फिल्म का ज्यादातर हिस्सा कश्मीर में शूट किया गया था, जहां फिल्म के कलाकारों को अपने परिवार को भी साथ लाने की अनुमति दे दी गई थी। इसमें कुछ पारिवारिक सदस्य फिल्म कभी कभी में नजर भी आए थे, जिनमें अमिताभ बच्चन के माता पिता हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन को राखी और शशि कपूर के शादी के दौरान देखा भी जा सकता है। फैक्ट नंबर 13, इस फिल्म में काम करते समय ही ऋषि कपूर और नीतू सिंह एक दूसरे को प्यार करने लगे थे और आगे चलकर साल 1980 में यह ऑन स्क्रीन जोड़ी शादी के बंधन में बंध गई थी। ऋषि कपूर ने इस फिल्म को लेकर कहा था कि इस फिल्म के लिए पहले ना कहना उनकी सबसे बड़ी मूर्खता थी, जिसे शशि कपूर और यश चोपड़ा ने सुधार लिया था और वो बहुत ही खुशनसीब हैं कि उन्हें इस फिल्म में काम करने का मौका मिला। फैक्ट नंबर 14, इस फिल्म को लेकर ये खबर भी मीडिया में उन दिनों उड़ी थी कि इस फिल्म में वहीदा रहमान वाला किरदार पहले नूतन जी को ऑफर किया गया था, जिन्होंने इसे यह कहकर मना कर दिया था कि वो अपने करियर में अभी मां का किरदार नहीं निभाना चाहती। लेकिन अंत में जाकर नूतन जी ने इन बातों का खंडन करते हुए कहा था कि यश चोपड़ा ने उनसे इस फिल्म के लिए कभी बातचीत ही नहीं की थी। फैक्ट नंबर 15, बॉक्स ऑफिस पर सफल रही इस फिल्म ने फिल्म फेयर अवार्ड्स में कुल 4 अवार्ड्स अपने नाम किए थे, जिनमें बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड साहिर लुधियानवी, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड खयाम साहब, बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड सागर सरहदी और बेस्ट सिंगर का अवार्ड मुकेश साहब को मिला था। तो ये थी साल 1976 की बेहद लोकप्रिय फिल्म कभी कभी पर हमारी विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।